सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम के अनुगत ही हमारी वैष्णव परंपरा, विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, चैतन्य महाप्रभु ने भी श्रीमद् भागवतम का जो सिद्धांत है, या श्रीमद् भागवतम जिसे परम प्रयोजन के रूप में स्थापित कर दी है, प्रेम पुमर्थु महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रादरो न। तो इसीलिए इस प्रेम धर्म, कृष्ण प्रेम ही परम पुरुषार्थ है, और महाप्रभु में कृष्ण प्रेम के भी परमतम सोपान। इस प्रकार हम समझते आए हैं कि भगवान एक जुगल जोड़ी है, एक युगल है, एक ही है भगवान, सर्वोपरि सर्वेश्वरेश्वर, लेकिन वो युगल रूप में विराजमान है। इसलिए जो राधा रानी है, वो भगवान का भी सार है, सारात्म सार है। परम तत्व के रूप में भगवान का वेद शास्त्रों में जो निरूपण हुआ है, तो जो पर तत्व के भी पर तत्व सार रूप श्रीमती राधा रानी, तो चैतन्य महाप्रभु हम सभी को उस कृष्ण प्रेम के परम सोपान पर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उसी सोपान पर प्रतिष्ठित होकर हम जो आनंद है, आनंद का सर्वोपरि अनुभव, आनंद रूप, आनंद स्वरूप, परमानंद स्वरूप, रस रूप, रस स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है, तो उनका आस्वादन है प्रेम के बिना संभव नहीं। तो जिस स्तर का प्रेम है, उस स्तर का ही आनंद आस्वादन, ये सहज समझ हम सकते हैं। तो इसीलिए राधा रानी के चरणों के आश्रम में राधा रानी की अंतरंग किंकरी बनने का सौभाग्य, इसे उजागर किया चैतन्य महाप्रभु ने, कि हमारा जो मुख्य संबंध, प्राइमरी जो संबंध है राधा रानी, क्योंकि परा मूल शक्ति है, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, शक्ति तत्व होने के कारण स्वामिनी राधा रानी हमारी सजातीय है। इसलिए हमारी मूल, जैसे शास्त्रों में कहते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभु, भगवान कहते हैं कि मैं ही सबका मूल हूँ, लेकिन वास्तव में हम भी शक्ति होने के कारण जो मूल शक्ति, जो पूर्ण शक्ति राधा रानी है, उनके साथ ही हमारी सजातीयता है। तो उस दृष्टिकोण से राधा रानी की अंतरंग बनने से जो आस्वादन, जो कृष्ण माधुरी का आस्वादन राधा रानी करती है, हमें भी उनकी अचिंत्य कृपा से उनके भाव की स्फूर्ति उपलब्ध होती है। इसलिए जो किंकरियां हैं, जो राधा रानी की सेविकाएं हैं, वो वास्तव में राधा रानी के भाव की ही स्फूर्ति बनकर विराजमान है। इसलिए राधा रानी को एकांत में श्याम सुंदर के साथ एकांत विलास अवस्था में भी इनकी उपस्थिति में उनके स्वच्छंद आवागमन, सेवा के उद्देश्य से आवागमन करने में कोई संकोच नहीं। ऐसा अद्भुत सौभाग्य राधा श्याम सुंदर उस अवस्था में भी, विलास के उपरांत भी समय स्थान उचित सेवा का सौभाग्य इन्हें प्राप्त होता है। और महाप्रभु हमें, हम जैसे जीवों को भी, क्योंकि महाप्रभु की परमतम सौभाग्य, जिसे आज तक ब्रज ब्रज निकुंज मंदिर के बाहर जिसे प्रकाशित नहीं किया, जिसे उजागर नहीं किया, वो सीमित रह गया, उसी परमतम सौभाग्य को हम जैसे पतिततम जीवों को उपलब्ध कराने
का जो बीड़ा उठाया महाप्रभु ने, और उनके अनुगत आचार्यों ने उसी श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप है कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्, उसी बात से स्थापित। इसलिए जब हम उसी महाप्रभु के मनोभीष्ट को पूर्ण करने में हमने अपनी भागीदारी करने का जब संकल्प लिया है, तो हम ठेठ तक पहुंचे, और महाप्रभु और उनके अंतरंग पार्षदों के मार्गदर्शन के आधार पर वही हमारे आदर्श हैं। उनके अनुगत्य को अंगीकार करके उन्होंने रेडीमेड सब कुछ व्यवस्था कर दिए है। जैसे कहा जाता है कि महत् पुरुषों के जो उपदेश हैं वही हम सबके लिए ग्राह्य है, महत् पुरुषों के जो आचरण है वो ग्राह्य है ना। लेकिन जब जो जो उपलब्धि है वो इतनी अमूल्य हो कि उसमें किसी योग्यता का विचार ही नहीं रहे, इसलिए कृपा अधिकार के माध्यम से ही हम महाप्रभु जो देना चाहते हैं उसे हम स्वीकार करने के लिए तत्पर रहेंगे, उसे अंगीकार करने के लिए। तो वर्तमान में हम जो उस राधा दास्यम भाव, जो मंजरी भाव की उपासना, उसमें मंजरी भाव में ही पूर्ण प्रतिष्ठित रहते हुए मंजरी भाव से ही अनुभूत प्रसूत उद्गार उपदेश रूप जो संग्रह है उसका हम अनुशीलन कर रहे हैं। हमें जैसा जो प्रार्थना और जो भाव व्यक्त किया है हम उसे अंगीकार करें, वो हमारी भी प्रार्थना बने। कम से कम प्रार्थना में प्रबल शक्ति है। प्रार्थना जब बार बार उसकी आवृत्ति होती है, बार बार हम उस उसे प्राप्त करने के लिए, प्रार्थना में कुछ प्राप्ति है। प्रार्थना के दो स्वरूप, एक तो भगवान की महिमा का गान, भगवान की किसे अपनी महिमा श्रवण करना अच्छा नहीं लगता, तो मूल स्वभाव तो भगवान का ही है। हम जो प्रणति करते हैं उसमें उनकी महिमा का गान करते हैं, और कुछ अपने लिए भी प्राप्त। अपने लिए प्राप्ति क्या है? उनके चरण, उनके दर्शन का सौभाग्य और सेवा सौभाग्य, दो सौभाग्य प्राप्त करने का। तो वही परंपरा लगातार चल रही है, राधा रस सुधानिधि का। उसमें राधा रानी की चरणों के प्रति जो एकांतिक आसक्ति है, राधा रानी के चरणों का एकांतिक आश्रय वही अभीष्ट है। पिछले सत्संग के अंतर्गत स्फूर्ति हुई थी विशेष रूप से। ये लीला का क्रम चल रहा है, स्फूर्ति में विराम आता है, तब त्राहि त्राहि करके राधा रानी को पुनः प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह से कम मन में ही स्मरण बना रहे, साक्षात प्राप्ति की अभिलाषा उत्कंठा, है ना। जब मन में स्मृति सतत बनी रहे, बड़ी दुर्लभ तो है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि चरण स्मरणम प्रेमना तव देव सुदुर्लभम। ये आचार्यों ने अपने अनुभव से, और वास्तव में यदि सतत स्मृति भी बनी रहे दिव्य वस्तु की, फिर भी जब तक साक्षात प्राप्ति नहीं होती तब तक वो उत्कंठा वर्धित होती रहती है, और विरह की पीड़ा, विरह में जो आतुरता बढ़ जाती है वो अनुभूति करते हैं। तो हम भी प्रार्थना के माध्यम से कम से कम प्रार्थना को हूबहू अपनाएं, इसमें कोई इमिटेशन नहीं। हम बार बार कहते आए हैं, ये मार्ग बड़ा अनूठा है रागानुगा भक्ति का। इसमें जब कोई वस्तु बहुत ही अमूल्य और बहुत ही दुर्लभ वस्तु हो, जिसे अपनी योग्यता से हम प्राप्त नहीं कर सके, तो ऐसी वस्तु तो जहाँ पर उपलब्ध हो रही है उसे सहज ही, इसमें कोई इमिटेशन नहीं, इमिटेशन का दोष नहीं, यही हम कहना चाह रहे हैं।
नकल करना अच्छी नहीं, नहीं, लेकिन कोई वस्तु ऐसी हो कि जिसे अन्यथा अदरवाइज और किसी प्रकार से प्राप्त नहीं किया जा सकता और नकल करना उपलब्ध हो। तो यहाँ नकल करने का आशय है कि ये उद्गार और जो उपदेश है हमारे लिए ही इन आचरण छोड़ दिए हैं। ये खुद तक ही सीमित होते तो इनका प्रकाश नहीं हो पाता। तो इसीलिए ये जो अनुशीलन हम जो कर रहे हैं ये बहुत अद्भुत है। और हम, क्योंकि महाप्रभु ने हमारे उस उत्कृष्टतम सौभाग्य की संभावना को प्रकाशित किया है, तो हम ये पूरे मनोयोग से स्वीकार करें। तो महाप्रभु जो कृपा हम पर बरसाना चाहते हैं उसके लिए हम केवल तैयार बने रहे। तो इस तैयारी रूप में ही ये अनुशीलन है। तो हमारा भी ये उद्गार इस प्रकार का बने। पीछे सत्संग में हमने ये जाना किस प्रकार राधा रानी के चरणारविंद के जो उत्कट आकर्षण है किंकरी का, प्रबोधानंद सरस्वती सरस्वती मंजरी का, वो किस प्रकार पाया। स्फूर्ति में जो अ, दान लीला में श्याम सुंदर ने राधा रानी को रोककर पकड़ लिया और अब जो भी विलास माधुरी प्रकाशित थी उसका साक्षात दर्शन किया ना किंकरी ने निकुंज मंदिर में। तो स्फूर्ति में दान लीला के अंतर्गत जो युगल के मिलन सुख का अनुभव किया और स्फूर्ति में जब विराम हुआ पुनः सेवा प्रार्थना करते हुए कातर भाव से पुकारने लगे। तो स्वामिनी की कृपा से नई स्फूर्ति को प्राप्त किया। उस स्फूर्ति में क्या देखते हैं कि वृंदावन की शोभा जो रासलीला के अनुकूल है, नैसर्गिक शोभा। उसमें क्या कि पूर्ण चंद्र की ज्योत्सना चारों ओर बिखर रही है और जो वातावरण है वो उद्दीपन बनकर श्याम सुंदर को प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ गोपियां तो गोपियों के साथ राधा रानी के साथ रास की स्पृहा श्याम सुंदर के हृदय में जागृत हुई। तो उन्होंने वंशी ध्वनि के द्वारा सभी ब्रज सुंदरी वृंद का आह्वान किया है, इंक्लूडिंग परमा ब्रज सुंदरी हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी है। तो असंख्य ब्रज सुंदरी वृंद उपस्थित है, हुई है एकदम। सभी आगे लेके अभी एक जो मुख्य है रास रासेश्वरी के रूप में जिनकी प्रतिष्ठा, जिनके बिना रास संभव नहीं। रास करने से बहुत सी युवतियों के बीच में युवक तो मिलकर कंधे पे कंधा डालकर जो नृत्य करते हैं, लेकिन रासेश्वरी के बिना रास संभव नहीं। तो उनकी प्रतीक्षा हो रही है। तो अन्यान्य ब्रज गोपियों के साथ भगवान खिलवाड़ कर रहे हैं। अब जब तक राधा रानी उपस्थित नहीं होगी तब तक रास तो होगा नहीं, तो कुछ तो टाइम पास करना है। तो टाइम पास रूप में जो परिहास हो रहा है तभी तक जब तक राधा रानी प्रविष्ट नहीं हो। भगवान को तो परिहास करने का बड़ा आनंद है। तो परिहास रंग रंगी हमारे श्याम सुंदर, वंशी तो उन्होंने ही बजाई, आह्वान तो उन्होंने किया, सभी ब्रज सुन दिया तो दौड़ी चली आई। यदि श्याम पुकारे तो फिर तो उन्हें कोई नहीं रोक पाए हैं, रोक पाई। लेकिन श्याम सुंदर परिहास रूप में उन ब्रज सुंदरियों की प्रेम की परीक्षा के लिए एक प्रकार का बनावटी वाम्य कि अरे तुम आ गई, ठीक है मैं तो बंसी बजाता हूँ, मुझे तो बंसी बजा अच्छा लगता है, तुम बंसी की तान सुनकर तुम चली दौड़ी आई। और ऐसा थोड़ी है कि मैंने तुमको बुलाया है, बस मैंने तो बंसी की। तो इस प्रकार का बनावटी वाम्य और अवहिता भाव, अवहिता भाव कहते हैं कि अपने
अंतर का जो भाव उसका गोपन करना। तो वाम्य भाव बनावटी और अवहिता भाव उसको उसका सहारा लेकर अनेक प्रकार की उपेक्षा वचन, जैसे गोपियां, भागवत में वर्णन, गोपियां आ गई, कहा कि ठीक है तुम आ गई, अब वन की शोभा देख ली, अब चलो फिर वापस 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 लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति और जो बाकी सब लोग हैं वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे इतनी रात में, इतना अच्छा। तो इस प्रकार का जो बनावटी वाम्य और आंतरिक भाव को गोपन करते हुए जो परिहास कर रहे हैं ना, अनेक प्रकार की उपेक्षा वचनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उन्हें सुनकर क्या गोपियों को कोई आनंद हुआ। तो ये तो जैसे अरे ये क्या हो गया, इतने उत्साह से हम श्याम सुंदर के आह्वान से आई हैं और ये तो बिल्कुल विपरीत हो रही है। तो क्या करिए, बड़ा अनुनय विनय करती है। तो उसी प्रकार की के माहौल में अचानक राधा रानी का प्रवेश हुआ। जैसे ही राधा रानी का प्रवेश का इंडिकेशन हुआ, पूरा जो विग्रह है, श्री विग्रह है, इतना दिव्य प्रकाश से, दिव्य प्रकाश मंडल चारों ओर जैसे छा गया। तो उसी प्रकार राधा रानी का प्रभाव है। तो जब राधा रानी की उपस्थिति है, तब श्याम सुंदर फिर अब दूसरी गोपियों के साथ जो परिहास रूप में या जो अनेक प्रकार की उपेक्षा वचन, वो नहीं, क्योंकि वहां पर श्याम सुंदर का पूरा जो फोकस है राधा रानी ले लेती है। राधा रानी का भाव इतना एक्सक्लूसिव है ना, मादनाक्य महाभाव। तो मादनाक्य महाभाव प्रेम की शक्ति ही इतनी अद्भुत है कि उस प्रेम के सपक्ष श्याम सुंदर कुछ उपेक्षा या अंतर में कुछ और भाव और बाहर कुछ और बनावटी भाव, अंतर में अपेक्षा रहकर, अंतर में तो अपेक्षा है लेकिन बाहर में उपेक्षा नहीं कर सकते। राधा रानी के सामने न चतुर्भुज रूप को धारण किए रख सकते हैं, अन्य गोपियों के सामने तो खिलवाड़ के रूप में चतुर्भुज धारण करके उनका उपहास या उनकी उपेक्षा कर सकते हैं। इस राधा रानी के सामने आते ही उनके दो भुजाएं अपने आप ही लुप्त हो जाती है, बंसी सामने आ जाती है। ऐसा प्रभाव है राधा रानी के प्रेम का। तो श्याम सुंदर अंतर में अपेक्षा रखकर बाहर उपेक्षा रूपी जो कृत्रिम वाम्य या अवहिता भाव है उसको प्रकट नहीं कर सकते। तो भगवान ब्रज सुंदरियों के प्रेम की परीक्षा कर रहे थे। राधा रानी के आते ही कृत्रिम वाम्य भाव उसका अवसान हो गया और भगवान हंसते हंसते सभी ब्रज सुंदरियों के साथ राधा रानी के आगमन, राधा रानी का जैसे रिसीविंग क्या करते हैं, उनके स्वागत में जैसे सब एकजुट हो गए। तो है ना, राधा रानी के अनुपस्थिति में ही ये इस प्रकार का परिहास में चल रहा है। लेकिन जैसे ही राधा रानी आने लगी तो पूरी जैसे सब दिशाएं जैसे एकदम एक दिव्य प्रकाश, दिव्य द्युति, दिव्य ज्योति के रूप में चमक उठी। तो राधा रानी का आगमन जैसे न केवल बाहर सर्वत्र जैसे दिव्य ज्योति प्रकाशित हुई, बल्कि श्याम सुंदर के अंतर में भी अति उल्लास, आनंद पुलक जैसे उत्पन्न हो गया। तो दूर से ही अभी तो प्रकाश ही हुआ, लेकिन जिस प्रकार आप देखते हैं ना कि भाई जब पो फटता है, जब सूर्यास्त होने की का इंडिकेशन हो जाता है, तो उसी प्रकार राधा रानी के दिव्य अंग की ज्योति से ही जो दिक् मंडल इतना प्रकाशित हो गया, तो राधा रानी ही आ रही है।
श्याम सुंदर तो सभी गोपियां समझ गई, अपने अनुभव से ही समझ गई कि अब रासेश्वरी का शुभागमन हो रहा। तो सब कुछ इतना प्रकाशित है उसमें। हमने श्रवण किया कि राधा रानी का जो मुकुट है, वो मुकुट की भी दिव्य प्रभा है ना। और वो दिव्य प्रभा इतनी आनंददायी है श्याम सुंदर के लिए उनके हृदय में। तो जब राजधानी करीब आ गई, साक्षात विजिबल हो गई, तो सभी जैसे उठ खड़े हुए उनके आदर अभिनंदन के लिए, है ना। बड़ा ही विशेष, इतना प्रभाव राजधानी का। तो सभी बड़ी उत्कंठित चक्षु से सभी उनको देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, किस प्रकार राधा रानी का जो श्रृंगार है और उनके अंग का सौष्ठव है, सभी कुछ दैदीप्यमान है। उनके हाथ में जो कंगन है, अंगद हार, कंकड़ों की, सभी एकदम परम आकर्षणीय है। क्यों परम आकर्षणीय? क्योंकि राधा रानी के श्रृंगार, उनके हाव भाव सभी महाभाव की उपज है, महाभाव से प्रसूत है। राधा रानी की किंकरियां सखिया जो उनका श्रृंगार भी करती है, महाभाव की मूर्ति का स्पर्श पाके वो श्रृंगार भी, वो अलंकार भी महाभाव के प्रभाव से संपन्न हो जाते हैं। ये अलंकार कहते हैं कि महाभावमय के अंग में स्थान पाकर महाभावमय हो जाते हैं। इसलिए कहा तभी निर्धुत रत्न छवि, रत्न अलंकार, रत्नों की छवि को भी वो पराजित करती। राधा रानी का अंग सौष्ठव भी ऐसा है। विस्मापनम स्वस्य च सौभग रिद्धि परम पदम भूषण भूषणांगम। भूषण भी आभूषित हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि राधा आभूषण धारण करने से राधा रानी का सौंदर्य बढ़ जाता, बल्कि राधा रानी जो महाभाव की मूर्ति है, उन पर आभूषण विराजमान होकर उनकी शोभा बढ़ जाती है। तो इन सब का प्रभाव सबसे अधिक किन पर पड़ता है? श्याम सुंदर को। तो श्याम सुंदर जो आस्वादन कर रहे राधा रानी की प्रेजेंस में, उनकी उपस्थिति में, तो किंकरी भी श्याम सुंदर के आस्वादन के माध्यम से अपनी स्वामिनी के अलंकारों की जो दिव्य कांति है, उसका प्रभाव, उसके प्रभाव का आस्वादन कर रही है। और तो नेचुरली अपनी स्वामिनी के कंकणों की किंकिणी, है ना, जो कमर में पहनती है, कंगन, किंकिणी, नुपुर पैर में पहनती है, तो ये सब जैसे जैसे राधानी और करीब आ रही है, इन सब की ध्वनि सभी के श्रुति गोचर, मतलब श्रवण सब कर पा रहे हैं। श्याम सुंदर तो उस श्रवण माधुरी में जैसे डूब रहे हैं। उन्हें तो उनके कर्णों में जैसे कोई अमृत सींच रहा है। तो उस मधुर ध्वनि को सुनकर वो तो डूब रहे हैं। उसी अवस्था में रासेश्वरी एकदम करीब आ गई। तो श्याम सुंदर परम आदर के साथ सखियों के साथ ना रासेश्वरी को रास स्थल में ले गए। अब श्रीमती का मधुर रास नृत्य आरंभ हुआ है। जब तक राधा रानी नहीं आई तब तक संभव नहीं। तो ये उत्कर्ष, ये अभ्युदय, इतनी एक्सक्लूसिव सुपरलेटिव पोजीशन अपनी अपनी स्वामिनी की, तो किंकरी की दृष्टि में स्वामिनी सर्वस्व है। श्याम सुंदर भी उनके इंतजार के लिए ही व्याकुल है, और उनकी प्रेजेंस में उनकी दिव्यता, उनके दिव्य आलोक, उनके अंग सौष्ठव जो महा भाव से प्रसूत सब कुछ है, उस रस में डूब रहे हैं ना। सबको ही प्रभावित किया स्वामी ने। तो इस निकुंज मंदिर
और रासलीला के अंतर्गत जो मुख्य धुरी है वो राधा रानी है, श्याम सुंदर नहीं। श्याम सुंदर की महिमा प्रतिष्ठा सतत गाई जाती है, लेकिन हम जिस मंजरी भाव की उपासना, जो माहौल है जहाँ निकुंज मंदिर का, जो रह लीला, एकांत लीला गोपियों के साथ में रास लीला, और निकुंज मंदिर में राधा श्याम सुंदर की विलास माधुरी, वहां पर राधा रानी की सेंटर है, क्योंकि वहां पर राधा श्याम सुंदर जो पूरे विश्व के लिए कृष्ण है, परम आकर्षण का केंद्र है, सम्मोहन का केंद्र है, जो मोहन है, मोहक है, वो स्वयं मोहित है राधा रानी की के दिव्य मादनाक्य महाभाव का जो प्रभाव है, जो सर्वत्र सभी रूप में झलकता है। राधा रानी के शब्द स्पर्श रूप रसगंध सभी श्याम सुंदर की इंद्रियों को उन्मादित और मोहित किए रखती है। तो यही विशेषता है। तो किंकरी भी श्याम सुंदर के माध्यम से अपनी स्वामिनी की एक्सक्लूसिव सुपरलेटिवनेस को देखकर बहुत आनंद में है। इतनी दिव्य अवस्था राधा रानी की, अपने राधा ने अपनी अपनी स्वामिनी के चरणों के प्रति ही उनकी दृष्टि है। उस अवस्था में ही जिसे जो विराम आ गया, साधक आवेश में ही आरती पूर्वक जो जो प्रार्थना की थी, इतनी दिव्य अवस्था में राधा साक्षात उनका सानिध्य, ये साधक आवेश में जब स्फूर्ति में विराम आता है तो हमारी जैसे अवस्था हो जाती है। ये आचार्य तो साक्षात सेवा को प्राप्त हो तो कंकरेतु को प्राप्त है, लेकिन साधक आवेश को प्रकाशित करने के लिए साधक आवेश में आकर स्फूर्ति में विराम होने पर जो त्राही त्राही जो आर्त भाव के साथ कहते हैं कि साक्षात उन्हीं राधा रानी के दर्शन का सौभाग्य तो होगा नहीं होगा, लेकिन हे मन, तुम श्री राधा नामक ज्योति का, ज्योति पुंज है, यहाँ से ज्योति का विस्तार होता है, उनके चरणों का भजन करो। श्रीमद पाद सरोरुहम भज मनो राधाभिधानम। तो इस प्रकार की स्फूर्ति, और आज जो श्लोक है उसी उसी प्रार्थना के प्रभाव से, राधा रानी की अचिंत्य कृपा से पुनः जो स्फूर्ति प्राप्त हुई, उसके अंतर्गत जो लीला स्मरण, लीला चिंतन, जिसमें हम भी, हमारा भी आंतरिक भाव से प्रवेश हो, इसी अभिप्सा को रखते हुए हम आज अनुशीलन करेंगे। आज श्लोक संख्या 122 विशेष रूप से देखते हैं कि कामना क्या की है राधा रानी के चरणारविंद की, उनका ही भजन, उसी की स्प्रिया है। तो बहुत बार जो राधा रानी के चरणों की ज्योति का ध्यान, ये जो बात बताई है, राधा रानी के चरणों की ज्योति का भी जो स्रोत है वो राधा रानी के चरण है। ऐसा नहीं कि जो ज्ञान मार्ग के जो उपासक होते हैं वो केवल ज्योति का चिंतन, प्रकाश का चिंतन करते हैं, इसलिए राधा रानी ज्योति का है, क्योंकि ज्योति का पुंज, ज्योति का स्रोत है। इसलिए राधा रानी जो श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती, उनके उपास्य कौन है? राधा रानी है। राधा रानी की अंग की प्रभा इतनी अद्भुत है, वो कोई ज्ञानियों की ब्रह्म ज्योति की तरह निर्गुण निर्विशेष निराकार, निराकार मतलब जो आधारहीन नहीं है। राधा रानी तो स्वयं दिव्य ज्योति की पुंज स्रोत रूप है, साकार सविग्रह है और अनंत दिव्य गुणों से संपन्न है हमारी स्वामी। तो राधा रानी के जो चरणारविंद है,
अनंत प्रेम रस अमृत के आधार है। क्यों राधा रानी के चरणों की द्युति के प्रति आकर्षण है? ये राधा रानी के चरण ही जिस दिव्य प्रेम रस मकरंद जिस जो हम सब के लिए अभिष्ट है, उसका आधार तो राधा रानी के चरणारविंद ही है। तो किस प्रकार किंकरी का जो मन रूपी भंवरा मनोभृंग राधा रानी के मकरंद रस, जैसे फूल में अमृत रस गंधमय है ना, सुगंधमय अमृत रस के प्रति आकर्षण भंवरे का होता है ना, उसी प्रकार हम किंकरियों के लिए हमारे मन रूपी भृंग के लिए सदा आकर्षण का केंद्र कौन है? जो उसके स्रोत हैं, उस दिव्य प्रेम रस मकरंद रस के स्रोत राधानी के चरण आरविंद। उन चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य सभी को भूल जाएंगे जब किसी की दिव्यता का इतना उत्कृष्टतम कोई मैच नहीं, मैचलेस, कोई सामी नहीं, कोई तुलना नहीं, अनुपम, बिल्कुल अनुपम, जिसके साथ किसी की उपमा नहीं की जा सकती, निरुपम, उपमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता, ऐसे हैं स्वामी जी। तो जब चरणों के प्रति इस प्रकार का उत्कृष्ट अप्रेजल है, आकलन है, तो अवश्य ही उनकी कृपा भी, उसकी कृपा की ही लालसा है। तो उस प्रकार राधा रानी के चरणों की कृपा से ही श्रीपाद के नेत्रों के सामने एक नई लीला, उसी रासलीला के पहले का जो माहौल था, राधा रानी का आगमन हो गया है, उसके बाद में फिर उसी रासलीला का स्फुरण पुनः हुआ है। तो उसके अंतर्गत जो उन्होंने अनुभव किया, उसी को ही श्लोक रूप में प्रकाशित किया। श्यामा मंडल मौली मंडन मणि श्यामानुराग स्फुरद रोमोद्भेद विभाविता कृतिरहो काश्मीर गौरच्छबि सातीवोन्मद काम केली तरला मां पातु मंदस्मिता मंदार द्रुम कुंज मंदिर गता गोविंद पट्टेश्वरी। राधानी की हाउ राधानी स्टैंड्स आउट। तो आज का जो श्लोक है उसमें किस प्रकार भगवान की पट्टेश्वरी, पट्ट मतलब परम प्रिय, श्रेष्ठतम, सर्वोत्तम, अल्टीमेट, हाईएस्ट पट्टेश्वरी श्री राधा। किनकी ईश्वरी? जिनकी प्रतिष्ठा सर्वेश्वरेश्वर के रूप में वेद शास्त्रों में प्रतिष्ठित है, उन गोविंद की पट्टेश्वरी रूप में। तो यहाँ विरोधाभास है ना, देखो, रस शास्त्र जो रस की रीति है, प्रीति का जो राज्य है, वहां पर साम्राज्य साम्राज्ञी का है, ये समझना होगा। तो वहां पर जो वो राधा रानी हमारी पट्टेश्वरी के रूप में, गोविंद की पट्टेश्वरी के रूप में विराजमान। तो वर्णन है कि अहो श्याम, श्यामा मंडल, श्यामा कहते हैं गोपियों, गोपियों का जो वर्णन हो श्यामा के रूप, श्यामा मंडल में अनंत गोपियों के श्यामा मंडल मौली मंडन मणि। राधा रानी अनंत गोपियां जो श्यामा कहलाती है, श्यामा मंडल मौली, मौली मतलब श्रेष्ठतम, मंडन मणि सभी के बीच में जो मणि रूप
वैसी महिमा है राधा रानी की। श्यामा मंडल मौली मंडन मणि श्यामानुराग स्फुरत। तो श्याम अनुराग से जो स्फुरित प्रेम स्फुरद रोमोद्भेद, जो रोमांच, जिनका श्री अंग श्यामानुराग द्वारा पुलकित है। तो जो श्यामा गोपांगना मतलब गोपियों की शिरोभूषण मणि स्वरूप है, जिनका श्री अंग श्यामानुरागवश क्या है, पुलकित है। फिर जो क्या होता है कि काश्मीर गौर छवि, श्यामानुराग स्फुरित, श्याम सुंदर के प्रति अनुराग के द्वारा स्फुरित या पुलकित विभाविता कृति रहो काश्मीर गौरी छवि। राधा रानी की जो सहज जो अंग द्युति है वो तो गौर वर्ण है ना। लेकिन श्याम सुंदर के साथ संग में है ना, प्रकाशित होकर श्याम सुंदर की जो श्याम द्युति है, उससे राधा रानी की जो गौर द्युति है, दोनों मिलित होकर जैसे कुमकुम गौर कांति, काश्मीर कहते हैं कुमकुम, केसर। विचार कीजिए कोई गोल्डन तप्त कांचन गौर वर्ण वाली हो, उसमें यदि श्याम द्युति यदि मिक्स हो जाए तो थोड़ी लालिमा जैसा आ जाएगा ना, गोल्डन कलर में थोड़ी लालिमा जैसे। तो इस प्रकार का दर्शन कर रहे हैं किंकर, ये जो कुमकुम गौर कांति हो गई है। और अति स अति अति उन्मद काम केली तरला माम पातु मंद स्मिता। जो अतिशय उन्मादनामय काम के लिए रस, अति उन्मद, उन्मद कहते चंचल, चंचल अवस्था को, उन्मादना को जो प्राप्त हुई है किस कारण, काम के लिए रस के प्रभाव से जो चंचल हुई है। मंदस्मिता, श्याम सुंदर पर अपने प्रभाव को देखकर मंदस्मिता, उसका यस मिशन एकम्प्लिश्ड, श्याम सुंदर वशीभूत हो गए हैं। तो मंद हास्य युक्त एवं मंदार ध्रुव कुंज मंदिर गता, ध्रुव कुंज मतलब ये जो कल्प कुंज मंदिर में जो विराजमान है, गोविंद पट्टेश्वरी, किस प्रकार का अनुभव, वे ही गोविंद पट्टेश्वरी श्री राधा मेरी रक्षा करे। पातु माम पातु मंद स्मिता मंदार ध्रुव कुंज मंदिर गता, गोविंद पट्टेश्वरी। तो किस प्रकार का अद्भुत वर्णन चिंतन में हो रहा है। तो किस प्रकार राधा रानी की इस प्रकार या दर्शन हो रही है, कितना अद्भुत। ये श्लोक तो कंठस्थ करने जैसा है। वो जो श्यामा, हमारी स्वामिनी भी श्यामा कहलाती, लेकिन सर्वश्रेष्ठ श्यामा, जो श्यामा गोपांगनाओं की शिरोभूषण मणि स्वरूप है, जिनका श्री अंग श्याम अनुराग वश पुलकित है, जो कुमकुम गौर कांति है, जो अतिशय उन्मादना वश काम के लिए रस चंचलता को प्राप्त हुई है, मंद हास्य युक्त एवं कल्प कुंज मंदिर में विराजमान है। और श्याम सुंदर की पट्ट महिषी रूप में या पट्टेश्वरी के रूप में जो विराजमान है, वही मेरी रक्षा करे। हाँ हाँ, रक्षा करने का
आशय क्या है? मतलब अब उनके सानिध्य है ना? नित्य सानिध्य, नित्य सानिध्य की जो स्पृहा व्यक्त हुई है, मतलब वो मेरी रक्षा करेंगी तो फिर उनका सानिध्य मुझे सतत प्राप्त होगा। तो ये रस की या जो लालसा है उसको व्यक्त करने का एक प्रकार, एक रीति है। तो भगवान ने समस्त ब्रज सुंदरियों को लेकर जो मधुर रास मंडल की रचना कर रास नृत्य आरंभ कर दिया है ना, तो चारों ओर सभी गोपियों के बीच में एक एक गोपी, एक एक कृष्ण, सब जगह एकदम ये जो विलास प्रारंभ हुआ है, तो उसकी शोभा से पूरा रास मंडल जैसे जगमगा रहा है। केंद्र में कौन है? हमारी स्वामिनी जो रासेश्वरी अनंत मधुर नृत्य कला का प्रदर्शन कर रही है, और हमारे अपने श्याम सुंदर को अनेक प्रकार का सुख, जो रसिक शेखर है उन्हें इस दिव्य रसास्वादन करा रही है। तो गोपियों की महिमा जो बताई है, ये सभी श्यामा क्यों कहलाती है? उज्जवल नीलमणि में ही रूप गोस्वामी श्यामा, श्यामा शब्द को परिभाषित करते हैं। कहते कि शीतकाली भवे दुष्णा, इन गोपियां सभी तो महाभाव संपन्न है ना, ऐसा दिव्य प्रेम है। लेकिन महाभाव की साक्षात मूर्ति राधा रानी है, क्योंकि महाभाव का जो एसेंस है मादनाक्य महाभाव, उससे संपन्न जो एक्सक्लूसिव उस क्लब में एकमात्र राधा रानी है। श्याम सुंदर भी नहीं, लेकिन श्याम सुंदर जब राधा रानी के भाव से विभावित हुए, तब उस मादनाक्य महाभाव से स्व माधुर्य का अनुभव वो कर पाए, जो केवल मात्र राधा रानी ही करती। तो शीतकाले भवेत् उष्णः ग्रीष्मे च सुख शीतला, पद्मगंधी मुखम यस्या सा श्यामा परिकीर्तिता। सहजन, शीतकाले भवेत् उष्णः, शीतकाल में गोपियां, गोपियों की जो, जो अंग का प्रभाव है, उष्णता प्रदान करता है। और उनका अंग तो केवल श्याम सुंदर के आलिंगन के लिए ही केवल, तो यहाँ पर भी श्याम सुंदर जैसा अनुभव करते हैं उसी दृष्टिकोण से है ना। तो शीतकाल में श्याम सुंदर को वो उष्णता का अनुभव प्रदान करते हैं, और ग्रीष्म काल में सुख शीतला, ग्रीष्म काल में उनके श्रीअंग का आलिंगन श्याम सुंदर को शीतलता प्रदान करती है। और उनका जो मुख है, मुख की मुख की गंध है ना, पद्म गंधी मुखम यश्या, उन्मादित करने वाली उनकी मुख की गंध, सा श्यामा परिके, तब वो श्यामा कहलाते। संसार में तो ये संसार के स्तर की है क्या चीज नहीं, गोपियों की दिव्यता का जो महाभाव से संपन्न है, उनकी ये अवस्था है। हम समझ सकते हैं कि इस संसार में कोई कितनी कितनी भी सुंदरी हो, कितनी भी कैसी हो, यहाँ का जो सौंदर्य केवल मेकअप डीप है ना, और जो प्रभाव है वैसा तो नहीं। तो यहाँ पर तो हम काल और काल के प्रभाव से जो वातावरण है, उस वातावरण से भी प्रभावित हो जाते हैं है ना। लेकिन जो कालातीत दिव्य सोपान है, दिव्य माहौल है, वहां पर ये अपने दिव्य उत्कट महाभाव प्रेम के कारण ही ऐसी अवस्था को प्राप्त की है कि जिसमें श्याम सुंदर की को सुखी करने के लिए श्याम सुंदर को ग्रीष्म काल में शीतलता का सुख प्रदान करते हैं, और ग्रीष्म काल में शीतलता का और
शीतल काल में उष्णता का अनुभव प्रदान करके उन्हें सुखी करती है। और अपने आलिंगन से श्याम सुंदर उनके अधरामृत का पान करते हुए उन अधरामृत का पान कराते हैं। तो श्याम सुंदर दिव्य पद्म गंध इतना सुंदर, इतना आकर्षक उनका अंग सौष्ठव होता है, तभी वो श्यामा नाम की आख्या को प्राप्त होते हैं। तो सभी ब्रज सुंदरियां इस दिव्य लक्षण से विभूषित, इसे सभी दिव्यता को प्राप्त है। तो ऐसी जो कोटि कोटि जो श्यामा नायिकाएं हैं, जो इस रास मंडल में नृत्य कर रही है, श्याम सुंदर ने अपने आपको विस्तार किया है, अनंत है ना। देखिए, अनंत विस्तार किया, लेकिन सभी गोपियां अपने अपने श्याम में मग्न है ना। कहने का तात्पर्य इतना जबरदस्त ऐश्वर्य प्रकाशित हुआ है, फिर ये सभी गोपियां अपने अपने श्याम में मग्न होकर ऐसा ही सोचती है, एक ही कृष्ण है ना। माधुर्य की कितना ओतप्रोत है कि साक्षात इतना अनंत ऐश्वर्य प्रकाशित होते हुए भी कोई ऐसा नहीं सोचता कि कृष्ण अनेक हो गए हैं, एक ही कृष्ण इतने मग्न है। लेकिन राधा रानी का जो प्रभाव है, गोपियां तो अनेक है ना, श्याम सुंदर तो एक ही है। अनंत होकर भी सभी व्यक्तिगत रूप से अपने श्याम में मग्न होने के कारण वो ऐश्वर्य भी जैसे वहां पर कुछ, क्योंकि ऐश्वर्य को देखने से तो फिर प्रीति में वो अ, शिथिलता आ जाती है ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन राधा रानी का जो प्रभाव है, सभी उनके अंग की कांति, उनका सौंदर्य, माधुर्य, प्रेम, उन सब के बीच में उनका जो राधा रानी का जो अपूर्व अभ्युदय है या उत्कर्ष है। तो अपनी स्वामिनी का इस प्रकार का उत्कर्ष देखकर, हम यदि अपनी स्वामिनी का इस प्रकार का उत्कर्ष देखकर, क्या हम हमारा हृदय गौरव से नहीं भर जाएगा? यही यही प्राप्त करना है। हमारी स्वामिनी सभी श्यामा गोपियों के बीच में भी इस उत्कर्ष को प्राप्त, तो किंकरी यही तो देख रही है। और साथ में क्या देख रही है कि अपने श्याम के प्रति राधा रानी का जो अनुराग है, उस अनुराग के वश, है ना, उस अनुराग के कारण ही अनुराग के प्रभाव से ही राधा रानी का अंग प्रत्यंग एकदम पुलकित हो रहा है। तो राधा रानी भी उस दिव्य अनुराग के कारण अपने श्याम सुंदर की सभी कामना वासनाओं को पूर्ण करने का उनका संकल्प है। तो इसीलिए तो उनकी अनंत वासनाओं को पूर्ण पुष्ट करने के लिए राधा रानी ही अनंत ब्रज सुंदरी के रूप में अपने कायव्यूह का विस्तार करती है। अपने कायव्यूह द्वारा प्राणनाथ श्याम सुंदर की श्रृंगार रस वासना को पूरा करने का संकल्प राधा रानी का। तो जब वातावरण उसी प्रकार का रास लीला की, तो यही है अनंत जो विस्तार है। तो श्याम सुंदर ने भी, तो जब राधा रानी का जो उनके हृदय का जो श्याम सुंदर के प्रति जो अनुराग समुद्र जैसे उमड़ रहा है, तो राधा रानी की इच्छा से ही सब कुछ। जैसे हम श्रवण करते हैं कि जब भगवान राधा रानी को एकांत में, है ना, सभी ब्रज सुंदरियों को छोड़कर
उसके पहले क्या हुआ कि राधा रानी रासलीला में अंतर्ध्यान हो गई। महाराष्ट्र में राधा रानी के साथ भगवान जो अंतर्ध्यान होने के बाद जब एकांत में राधा रानी के साथ विचित्र जो विलास माधुरी का आस्वादन कर रहे थे, तो राधा रानी के मन में ये बात थी, भगवान तो साक्षात श्रृंगार की मूर्ति है, श्रृंगार रस की, और हमेशा ही उस श्रृंगार माधुरी मतलब गोपियों के साथ, विशेष रूप से राधा रानी के साथ विलसित होने की जो कामना वासना श्याम सुंदर में, कभी भी ऐसी अवस्था, ऐसा पल नहीं कि जब वो राधा रानी के साथ श्रृंगार रस की आकांक्षा से अलग हो। श्रृंगार रस ये साक्षात उनका स्वरूप ही है। तो श्रृंगार रस की जो आकांक्षा आकांक्षा की जो प्रकट मूर्ति श्याम सुंदर है ना, देखिए सभी से बचाकर राधा रानी को एकांत में ले गए ना। अनया राधितो नूनम, भगवान हरि ईश्वर है, यन्नो विहाय गोविंद प्रीतोयाम अनयद रह। एकांत में राधा रानी को ले गए, तो राधा रानी देख रही है कि भाई तो जब भगवान की जो श्रृंगार रस की जो आकांक्षा इतनी अपने श्याम सुंदर में देखकर राधा रानी भी विचार करती है कि जो श्रृंगार रस सिंधु श्याम सुंदर, इनकी आकांक्षा जो आकांक्षा से ओतप्रोत है, तो हम यदि हम शतकोटि गोपिकाएं मिलकर इनकी सेवा कर पाती तो संभव है कि इनकी श्रृंगार रस जो सिंधु स्वरूप है, इनकी आकांक्षा को थोड़ी पूरी कर पाती। राधा रानी के मन में ऐसा विचार आया। नेचुरली राधा रानी के प्रति जो भगवान का एक्सक्लूसिव आकर्षण है, इसलिए तो एकांत में ले गए ना, अन्य आराधित, तो उनके द्वारा ही वो आराधित हुए हैं वास्तव में, ऐसी स्थिति। लेकिन राधा रानी के हृदय में ऐसी इच्छा जागृत होती है कि हम सब मिलकर सेवा करें। राधा रानी कितनी उदार है। तो राधा रानी उसी इच्छा को चरितार्थ करने के लिए ही उनके मन में जो भी, हम देखते हैं कि फिर राधा रानी ने कहा कि अब मैं थक गई हूं, तुम उठा के ले जाओ। ये तो केवल एक बहाना है। वास्तव में राधा रानी जो चाहती है वही घटित हुआ, श्याम सुंदर के आनंद वर्धन के लिए। राधा रानी सोचती है कि मैं अकेले जितना आनंद हूं, यदि हम सब मिलकर, शत कोटि गोपिकाएं मिलकर इनकी सेवा कर पाते तो इनका आनंद और वर्धन होता। इसलिए राधा रानी ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने प्रेम संपुट एक ग्रंथ लिखा, उसमें संवाद में राधा रानी यही कहती है। और राधा रानी कहती है अपने, हे प्रीतम, माने जैसे चैलेंज करती है राधा रानी श्याम सुंदर को, तुम इतने लालायित हो श्रृंगार रस का आस्वादन करने के लिए, श्रृंगार रस की आकांक्षा तुम में इतनी प्रबल बनी रहती है, तुम क्या एक साथ असंख्य कुलवती गोपियों को आलिंगन कर सकते हो? राधा रानी ने कुतूहल पूर्वक ये प्रश्न किया। और यह देखने की मेरी लालसा हो रही है, तुम मेरी यह वासना पूरी करो। अब देखिए भाई, राधा रानी सुपरलेटिव हीरोइन है। राधा रानी जानती है ना कि मैं अनंत गोपियों के रूप में अपने काव्य का विस्तार कर सकती हूँ। उसी के अनुरूप श्याम सुंदर कहती, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मैच टू मैच ना, तो तुम मेरी यह वासना पूरी करो। तो उसी वासना को पूर्ण करने के लिए ही तो श्याम सुंदर फिर रास के अंतर्गत राधा रानी जब अनंत गोपियों के रूप में अपना विस्तार किया, वास्तव में क्या सब गोपियां राधा रानी की ही काव्य विस्तार रूपी है। तो श्याम सुंदर ने भी
अकेले होते हुए भी एक एक गोपियों के बीच में, एक एक गोपी के बीच में एक एक कृष्ण बनकर, शत कोटि गोपियों के साथ शत कोटि उतने ही उतनी ही मूर्ति प्रकाशित करके नृत्य करते देखकर राधा रानी श्याम सुंदर श्याम सुंदर का आनंद वर्धन, शत कोपियों के बीच में शत कोटि मूर्ति को प्रकाशित करके श्याम सुंदर जिस प्रकार का नृत्य कर रहे हैं, नेचुरली राधा रानी का जो, क्योंकि क्या होता है कि हृदय में कुछ संकल्प हो, जो संकल्प पूर्ण हो तो आनंद अनुराग बढ़ जाता है। तो जो इच्छा स्वामी ने की कि क्या तुम अनंत असंख्य कुलवती गोपियों को आलिंगन कर सकते हो, और श्याम सुंदर ने रासलीला में वही किया। तो अपनी अभिलाषा, और अभिलाषा भी श्याम सुंदर के आनंद वर्धन के लिए ना, वो श्याम सुंदर उस अभिलाषा को पुष्ट करते हुए अपना आनंद विस्तार करके जो आनंदित हुए हैं, उस श्याम सुंदर के आनंद को देखकर हमारी स्वामिनी का श्याम सुंदर के प्रति जो अनुराग सिंधु है और भी उछाल लेने लगा। तो परमानंद में उनका श्रीअंग पुलकित हो रहा है। यह एक प्रकार की तो, और ये जो आनंद अनुराग है, ये बढ़ता ही चला जाता, बढ़ता ही चला जाता उसमें। ऐसा नहीं कि तृष्णा रुक जाती है, श्याम सुंदर का जो माधुर्य है और भी अधिक अनुभूत होता है। तो ऐसी वहां की ये प्रीति की रीति बड़ी अनूठी है। यहाँ पे तृप्ति तो है ही नहीं ना, संसार में कैसा ही कोई सुख हो आस्वादनीय, उसमें एक सीमा आ जाती है ना। वो कहावत है कि क्षुधा और खाद्य वस्तु उभय जेमन। क्षुधा किसी चीज की भूख या पिपासा, क्षुधा और खाद्य वस्तु, भूख लगी हो और खाद्य पदार्थ प्रसाद, या प्यास लगी हो तो या जल शरबत अमृत जैसा। संसार में ये देखते हैं कि क्षुधा और खाद्य वस्तु उभय जेमन, उभय उभयर হয় विनाश कारण। भूख और खाद्य पदार्थ के बीच में क्या संबंध है? संबंध मतलब जब वो सम्मिलित होते हैं, क्षुधा और खाद्य वस्तु का जब मिलन होता है तो क्या होता है? परस्पर उभय उभयर होय विनाश कारण, वो एक दूसरे को मिटा देते हैं ना। भूख खाद्य पदार्थ को मिटा देती है और खाद्य पदार्थ भूख को मिटा देते हैं ना। लेकिन प्रेम राज्य এই रीति अति विलक्षण, उभय उभय होय वर्धन कारण। तो शतकोटि गोपबालाओं के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण को विचित्र श्रृंगार रस माधुरी का आस्वादन करा के भी, या श्याम सुंदर करके भी मानो श्रीमती की पिपासा की निवृत्ति नहीं हो रही। मतलब श्याम सुंदर के प्रति ही जो आकर्षण है, श्याम सुंदर का जो माधुर्य है, उनकी आंखों में ही बढ़ता ही चला जा रहा है। जितनी सेवा, तो रासलीला में श्याम सुंदर को आनंदित करने की जो सेवा राधा रानी ने संपादित की, वो श्याम सुंदर को सुखी देखकर, जो उनका आनंद वर्धन देखकर राधा रानी का जो अनुराग है वो भी बढ़ गया। समझ रहे हैं ना? हम शायद इतना अच्छी तरह से वर्णन नहीं कर, लेकिन यही है आशय कि इतना आनंद प्रदान करके भी अपने श्याम सुंदर को आनंदित देखकर राधा रानी का जो प्रेम है, जो बढ़ा हुआ ही समुद्र है, समुद्र में तो कोई बढ़ता नहीं है, अपनी सीमा नहीं छोड़, लेकिन ये जो प्रेम समुद्र ये बढ़ता चला जाता है।
तो ये जो तृष्णामय आस्वादन है, करा के भी मानो श्रीमती की पिपासा की निवृत्ति नहीं हो रही। जितना आस्वादन उतनी पिपासा, जितनी पिपासा उतना आस्वादन। श्याम सुंदर की रूप माधुरी, वेणु माधुरी, इसको देखकर है ना, उनका जो प्रेम बढ़ जाता है, और गोपियों के राधा रानी के बढ़े हुए प्रेम को देखकर श्याम सुंदर का माधुर्य भी बढ़ जाता है। इसलिए कहते जितना आस्वादन उतनी पिपासा। पिपासा करने से प्रेम स्थानीय है, गोपियों का राधा रानी का प्रेम बढ़ जाता है। आस्वादनीय है श्याम सुंदर, है ना? तो गोपियों का ये, गोपियों के ऊपर ये प्रभाव है। तो जितना आस्वादन उतनी पिपासा और बढ़ जाती है, जितनी पिपासा उतना और आस्वादन बढ़ जाता है। तो अनुराग से उत्पन्न जो विपुल पिपासा, और उसके साथ में फिर पिपासा बढ़ती चली जाती है, उधर श्याम सुंदर का जो माधुर्य वो भी बढ़ता चला जाता है। तो असीम श्याम माधुरी का आस्वादन करते हुए हमारी स्वामिनी का श्री अंग पुलकित हो रहा है के साथ, जो प्रयोजन साक्षात सिद्ध हो रहा है। श्याम सुंदर को सुखी करने का जो संकल्प है पूर्ण रूप से सफल हो रहा है। तो पुलकित है हमारी स्वामिनी का श्री अंग, पूरा आपाद मस्तक। आपाद मस्तक मतलब चरण से लेकर मस्तक तक पूरा पूरा श्री अंग पुलकित है, रोमांचित है। है ना? तो श्याम सुंदर का जो प्रभाव है, ये तो परस्पर ही है। राधा रानी का जो प्रभाव श्याम सुंदर पर हो, श्याम सुंदर का प्रभाव हमारी स्वामिनी पर है। स्वामी तो साक्षात महाभाव की मूर्ति है, उस पर श्याम अनुराग का रंग है ना। लेकिन किंकरी की अवस्था ऐसी है, अपनी अपनी स्वामिनी के अनुराग में आनंद पुलक ने किंकरी के चित्त में विपुल आनंद, आनंद स्पंदन जगा दिया है। ऐसा साक्षात अनुभव, उत्कर्षता को प्राप्त राधा रानी का जो अनुराग है, उसका जो प्रभाव स्वयं महाभाव की मूर्ति है, उस मूर्ति पर फिर श्याम अनुराग का रंग जैसे छिटक गया हो। श्रीपाद ने लीला के अंतर्गत लीला में अपनी स्वामिनी को जैसा देखा वैसा ही जैसे वर्णन कर रहे हैं। फिर जो परस्पर का जो प्रभाव है दोनों की मिलित अवस्था में, राधानी जो हेम गौरी ना, उनकी जो स्वर्ण कांति ने श्याम सुंदर की अंग आभा कौन सी है, नव जलधर, नव जलधर सी अंग छटा को कैसे प्रभावित किया है श्याम सुंदर की। उस पर जब स्वर्ण कांति जब मिलित हुई है श्याम सुंदर की नव जलधर जैसी श्याम वर्ण अंग छटा से मिलकर, जैसे मरकत मणि होती है ना, उसमें मरकत मणि प्रकाशित हो, उसमें अनेक प्रकार के, केवल नील मणि ही नहीं, उसमें और भी अन्य रंगों का भी सन्निवेश हो जाता है। तो श्याम सुंदर की अंग छटा तो जो श्यामल है, उसमें राधा रानी मिलित होकर, उनके साथ विलसित होकर मरकत मणिमय कांति में वो परिवर्तित हो गई है। श्याम की जो श्याम ज्योति है, राधा रानी की गौर ज्योति से मिलकर मरकत मणि में बदल बदल गई है। तो दोनों की श्याम सुंदर पे सब, और वैसे ही और श्याम सुंदर की जो श्यामल
कांति है, उसमें राधा रानी की जो जो अंग कांति है, तप्त कांचन गौर कांति, उस पर कैसा प्रभाव हो गया है? काश्मीर गौर छवि, काश्मीर कहते कुमकुम जैसी। तो श्याम सुंदर राधा रानी के साथ, राधा रानी की जो अंग द्युति है, उसके सम्मिलन से मरकत मणि रूप को प्राप्त हुए हैं, और राधा रानी श्याम सुंदर की द्युति के प्रभाव से क्या हो गया है? काश्मीर गौर छवि, उनकी गौर छवि भी श्याम सुंदर की आभा से, श्रीअंग की आभा से काश्मीर गौर छवि बनकर विराजमान है। तो इस प्रकार माधुरी का उच्छलन कैसा अपूर्व है, एक दूसरे को ही कितने प्रभावित किए हैं। प्रभाव के बिना रह सकते हैं क्या? जब अनुराग इतना चल रहा है, तो अंग कांति भी एक दूसरे से मिलकर श्याम सुंदर को मरकत मणिमय कांति में परिणित कर दिया है, और राधा रानी की जो गलित स्वर्ण कांति को काश्मीर गौर छवि में परिणित कर दिया है। तो रासलीला का अवसान हो गया है, श्याम सुंदर रास नायिकाओं के साथ में बैठकर विश्राम कर रहे हैं। तो किंकरी ने सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया स्वामी, सखियों के साथ ऑफ कोर्स, राधा कृष्ण की व्यंजन आदि ना, अनेक प्रकार के व्यंजनों से उनको खिलाया पिलाया है। तो रास नृत्य के पश्चात क्षण भर के लिए विश्राम होता है ना, और उसके बाद में फिर अलग अलग कुंजों में अलग अलग गोप सुंदरियों के साथ जो विलास संपादित होता है, स्वच्छंद रमण विलास श्याम सुंदर ने किया अनंत गोपियों के साथ। जितनी गोपियां उतने ही श्याम सुंदर बनकर नृत्य किया था। अब देखो यहाँ पर यही है, लेकिन जो गोपियां जिस प्रकार मग्न हुई अपने अपने श्याम सुंदर के साथ, यही बात एक हम चिंता में लाएं कि भगवान अनंत मूर्ति में प्रकाशित होकर सभी गोपियों के साथ, लेकिन जब अब विश्राम कर रहे हैं, विश्राम की अवस्था में सभी अनंत कृष्ण मूर्तियां एक कृष्ण के रूप में विराजमान, जब नृत्य कर रही है तब सभी एक एक कृष्ण के साथ नृत्य करके द्रुत गति से जो नृत्य विन्यास मंडल में हो रहा है, सभी कृष्ण को अपने पास ही अनुभव करती हुई नृत्य कर रही है। देखिए चिंता का ये एक विषय है। एक ही कृष्ण अनंत मूर्ति हो गई, लेकिन जब रास जब समाप्त हुआ है, वो सब जब थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, तो सभी अनंत कृष्ण मूर्तियां ही एकीभूत होकर एक ही कृष्ण सामने विराजमान है सबके। रास नृत्य के समय मंडली में तो अनंत प्रकाश कृष्ण के है ना प्रस्फुटित होते हुए भी ब्रज सुंदरिया क्या सोचती है कि ये कृष्ण बड़े अद्भुत है, कितना कितने द्रुत गति से ये नृत्य कर रहे हैं, इसलिए सबको अपने पास जो एक कृष्ण उसे ही मानती है, एक ही कृष्ण, अनेक कृष्ण हो गए ऐसा नहीं मानती है। इतना बड़ा ऐश्वर्य प्रकाशित होते हुए भी माधुर्य इतना प्रबल है कि ब्रज गोपियां उस अद्भुत जो विस्तार है उसको भी भगवान का
नृत्य कौशल समझ रही है, अद्भुत नृत्य कौशल है कि एक साथ एक ही व्यक्ति सबके साथ भास रहा है। तो ये परम मधुर रासलीला की महिमा है। इतने बड़े ऐश्वर्य के प्रकट होते हुए भी माधुर्य भाव अक्षुण बना रहा। अब विश्राम के पश्चात रासस्थली के निकटवर्ती असंख्य कुंजों में भगवान ने पुनः अनंत मूर्तियां धारण कर पृथक पृथक विलास किया। तो विश्राम के पश्चात क्या होता है? विश्राम के पश्चात फिर किंकरी की सेवा का अवसर आता है। तो श्रीपाद किंकरी के रूप में उसी कुंज के छिद्रों से, कुंज रंध्रों से विलास माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। कल्प वृक्षों से घिरा हुआ कुंज, उन कल्प वृक्षों से जुड़ी है कल्प लताएं, है ना, अद्भुत दिव्य वातावरण। लेकिन उस वातावरण में जो ये जो सौभाग्य है, अंतरंग सौभाग्य, तो वो अधिकार किंकरियों को ही है। तो अपनी स्वामिनी को देख रहे किस प्रकार परम उन्मादित अवस्था में, काम केली में चंचल अवस्था को प्राप्त स्वामिनी चंचल होकर श्याम सुंदर पर जैसे प्रेम शासन हो रहा है। शी इज इन फुल कंट्रोल, फुल कमांड। देखिए, श्याम सुंदर परम समर्थ रूप में, लेकिन इस कुंज लीला विहार में तो बिल्कुल स्वामिनी का आधिपत्य इतना जबरदस्त है। क्या कारण है? मादनाक्य महाभाव। श्याम सुंदर सभी जगह तो रासलीला में तो मैच कर दिया, अनंत गोपियों के साथ अनंत विस्तार को ले गए, लेकिन जहाँ एकांत निकुंज में स्वामिनी के साथ जो विलास है, उसमें श्याम सुंदर अपने आप को ओछा महसूस कर रहे हैं। ये मादन रस, यहीं पे जो परो तत्व का जो प्रकाश है, ये मादनाक्य महाभाव को लेकर ही है। तो उस मादन रस के उपचार, अनेक प्रकार के उपचार साधन जो राधा रानी प्रेषित कर रही है, उनको किस प्रकार, है ना, हाउ टू रिसीव इट, उसके साथ कैसा डील करना, श्याम सुंदर समझ नहीं पा रहे हैं। मादन रस के उपचारों का आस्वादन कैसे किया जाए, है ना, जिस प्रकार किसी व्यक्ति को अनेक प्रकार के आस्वादनीय पेय पदार्थ और खाद्य पदार्थ दिए जाए, तो व्यक्ति वो जैसे भौचक्का रह जाए कि पहले किसको ग्रहण करूं, बाद में किसको ग्रहण करूं। अब जो प्रेषित करते हैं, जो सर्व करते हैं, उनको तो मालूम है कि किस क्रम में किसका आस्वादन करना चाहिए, लेकिन तो वही अवस्था श्याम सुंदर की हो रही। मानव किस प्रकार भी समझ नहीं पा रहे हैं इतने उपचारों का आस्वादन कैसे किया जाए। तो उदाहरण दिया जाता है कि भाई, जैसे राजभोग, राजा जिस प्रकार के आस्वादन करता हुआ अनेक प्रकार के 56 भोग, और वहां पर कोई कंगाल व्यक्ति आ जाए, कंगाल व्यक्ति भोजन करने बैठे, तो वो भौचक्का रह जाएगा ना, उसकी अवस्था। तो श्याम सुंदर की भी राधा रानी के जो मादन रस के अनंत अनेक उपचारों से वो श्याम सुंदर को सुखी करने के लिए जो कर रही है, निकुंज के मंदिर के अंतर्गत बड़ी चंचलता, उन्मादना पूर्ण अनेक मादन रस के उपचारों से, लेकिन श्याम सुंदर उनका आस्वादन कैसे करे समझ में नहीं आ रहे। ऐसी अवस्था है श्याम सुंदर। तो उनकी वह अवस्था देखकर हमारी स्वामिनी के चेहरे पर मृदु मंद हास्य फूट गया। तो श्रृंगार रस के खेल खिला रही अपने श्याम सुंदर को। तो श्याम सुंदर पूरे अधीन है हमारी स्वामिनी के। तो अधीन नायक एकांत अनुगत बने हुए हैं। ठीक है, तुम जैसा इशारा करो वैसा मैं करूंगी, वैसा मैं करूंगा, ऐसा ही श्याम सुंदर कर रहे कि तुम इतना सब कुछ
लुटा रही हो इतने उपचारों से, लेकिन मैं तो हतप्रद हूँ। किस प्रकार तो श्याम सुंदर की ऐसी अवस्था, एकांत अनुगत अवस्था का दर्शन किंकरी ने किया है कुंजरंध्र से। विलास का अवसान हो गया है, सेवा का समय जानकर किंकरिया ही अंदर प्रविष्ट करती है, कुंज में प्रवेश किया है। कितना अद्भुत सौभाग्य है किंकरी का, है ना। उस समय फिर अलग अलग प्रकार का जलपान के द्वारा, चामर के द्वारा, बीजन, है ना, तांबुल आदि सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कैसी अपूर्व शोभा है। स्वामिनी कुंज के भीतर एक रत्न सिंहासन पर अनुगत नायक के साथ बैठी हुई है। श्याम सुंदर अभिभूत है राधा रानी के अनेक प्रेम मादन रस के उपचारों को पाकर। किस प्रकार किंकरी ने अपनी स्वामिनी को गोविंद पट्टेश्वरी के रूप में अनुभव किया है। तो सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया। विरह वेदना से श्रीपाद का चित्त अधीर है। उस विरह ज्वाला से निस्तार पाने के लिए पुनः प्रार्थना करते हैं कि गोविंद पटेश्वरी श्री राधा मेरी रक्षा करे, मतलब उनके बिना मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। तवई बास्मी न जीवास्मी तवया त्वया बिना इति विज्ञाय देवी तम नए माम चरणांतिकम। वो भाव जो प्रकट किया, कितना वर्णन, कितना इस प्रकार का जो आस्वादन हम सबके लिए हमारे आचार्यों ने छोड़ दिया है। कितना हम अपने आप को डूबने की इच्छा करें, ये वास्तव में मंजरियों का सौभाग्य है। जिसे सौभाग्य के प्रति हमारा ध्यान आकृष्ट करने के लिए, उस सौभाग्य के प्रति हमारी लालसा, लोभ उत्पन्न कराने के लिए ही ये अनुशीलन है। जो महाप्रभु की महती कृपा है, जिसके कारण हम महाप्रभु की महावदान्यता को अनुभव कर सकते हैं। यदि इस उत्कृष्टतम सौभाग्य के प्रति हमारे यदि आकर्षण या लोभ, एकांतिक आकांक्षा उत्पन्न नहीं होती, तो फिर हम महाप्रभु का जो वर्णन करते हैं ना, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, वो बोलकर भी हम महावदान्यता तत्व को नहीं पहचान सकेंगे। हम यदि इस मंजरी भाव को अंगीकार करके मंजरी भाव में जागृत होकर मंजरी भाव में प्रतिष्ठित होने की लालसा जब तक हमारे हृदय में जागृत नहीं होती, तब तक हम महाप्रभु जो देने आए हैं और महाप्रभु की महावदान्यता से परिचित नहीं हो सकते। हमारा भी पार्टिसिपेशन आवश्यक है। कोई व्यक्ति श्रेष्ठतम वस्तु प्रदान हमें करे और हमारी उसके प्रति लालसा ही या उस जागृत न हो, तो जो अत्यंत कीमती वस्तु दे रहे उसकी हम वैल्यू नहीं कर पाएंगे। जो जो देने वाला है वो क्या दे रहा है, उसके प्रति हमारी लालसा या उसके प्रति हमारा आकर्षण जब तक नहीं होगा, तब तक हम देने वाले व्यक्ति की जो की अमूल्यता है, उनकी महावदान्यता है, क्यों व्यक्ति कोई इतनी कीमती वस्तु देगा। तो महाप्रभु जिस जिस कीमती वस्तु को दे रहे हैं, कितनी कीमती है उसका हमें कोई अंदाज भी है। मंजरी भाव के प्रति आकर्षण जब तक हमारा उत्पन्न नहीं होगा, हम महाप्रभु जिस अमूल्य वस्तु को देने आए हैं उसको हम धारण नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर जो अनुशीलन, वो जो प्रार्थना व्यक्ति की गोविंद पट्टेश्वरी, तो हम ये तो समझ में आ रहा है ना कि हाँ, राधा रानी का प्रभाव ही ऐसा है। निकुंज मंदिर में भी श्याम सुंदर के प्रति अपने मादन रस के उपचारों
से जो आस्वादन जो कराना चाह रहे हैं श्याम सुंदर, बोले श्याम सुंदर प्रद है। इतने उपचारों को किस क्रम में किस प्रकार वो धारण कर रहे हैं, किस प्रकार राधा जी जो अनेक रस वैचित्री पूर्वक लाड लड़ा रही है श्याम सुंदर को, तो श्याम सुंदर तो बिल्कुल अभिभूत है। जो अभिभूत हो जाता है किसी से तो उसके अनुगत हो जाता है ना। उसी प्रकार जिस प्रकार हम हमारी स्वामिनी की उत्कृष्टता, दिव्यता को देखकर उनके चरणों के अनुगत हो जाते हैं ना, उसी प्रकार श्याम सुंदर भी राधा रानी की उस प्रेम में मादन रस संपन्न उपचारों के आस्वादन में अभिभूत होकर, अनुगत होकर विराजमान है। श्याम सुंदर जिनकी प्रतिष्ठा गोविंद रूप में है। गोविंद कहने का आशय जो सभी की इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं, इंक्लूडिंग हमारी स्वामिनी भी। लेकिन यहाँ पर तो जो उनका जो रसिक शेखर है ना, रसिक शेखर जो रस का आस्वादन करते, जो सबको रस का आस्वादन प्रदान करते हैं। रसो वैसे है, रसम ही, रसो वैसे है, रसम ही लब्ध्वा आनंदी भवती। जो सबका आनंद कर राधा रानी जो मादन रस से अनेक चार अभिभूत हो जाते हैं। जब व्यक्ति अभिभूत हो जाता है तो जिससे अभिभूत है उनके अनुगत हो जाता है। तो उस प्रकार हमारी स्वामिनी का जो गोविंद, गोविंद की भी पट्टेश्वरी श्री राधा में रक्षा करे, मुझे अपने आप से दूर नहीं करे, क्योंकि तुम दूर कर दोगी तो मेरी रक्षा नहीं हो पाएगी, है ना। यही करने का आशय है। तवई वास्मी न जीवास्मी त्वया बिना, तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, नहीं जी। इति विज्ञा है, ये जानकर देवी त्वम, हे देवी आप नए माम ग्रहण करो चरणांतिक, अपने चरणों के प्रांत में मुझे ग्रहण। रघुनाथ गोस्वामी ने इस प्रकार की प्रार्थना विलाप कुसुम मंजरी में की है। तो इतना कहकर आज अपनी वाणी को हम विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा, कोई कुतूहल छो तो व्यक्त करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अद्भुत से भी अद्भुत, अनुपम से भी अनुपम। हर बार मानो ऐसा लगता है कि और भी ज्यादा, और भी ज्यादा। किसी का कोई प्रश्न या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। हरे कृष्ण श्री गुरु। हरे कोटि कृष्णा। कोटि प्रणाम। बहुत ही सुंदर, अद्भुत। जैसे श्री गुरु भगवान कृष्ण हर, है ना, गोपी को लगता है ना कि वो सिर्फ मेरे हैं, उसी तरह से श्री गुरु शायद हम सबको भी ऐसा ही लगता है कि आप सिर्फ हमारे हैं। श्री गुरु कितनी करुणा, कितना प्रेम आप बरसाते हैं, कितनी कृपा बरसाते हैं श्री गुरु। एक प्रश्न था, जिस तरह से हमने सुना है ना कि सरस्वती माता को देख के ब्रह्मा जी विमोहित हो गए थे, या भगवान के मोहिनी रूप को देख के शिव जी विमोहित हो गए थे, तो श्याम सुंदर तो खुद ही मतलब राधा रानी को देख के विमोहित होते हैं। तो श्री गुरु बाकी देवताओं का मतलब अब वो मंजीरी भाव में तो नहीं है, तो वो कैसे अपनी माँ के रूप में देखते हैं या कैसे देखते हैं राधा रानी को? कौन देखते हैं राधा रानी को? ब्रह्मा जी इत्यादि? हाँ जी श्री गुरु, जो आप या शिव बताते जी? हैं ना कि वो तो, हाँ शिव जी ब्रह्मा जी वो तो मतलब एक एक पदवी को प्राप्त हो चुके हैं ना श्री गुरु, तो वो मंजरी या भाव में तो नहीं है ना।
हाँ, तो यही तो उनके लिए इसीलिए दुर्लभ है ना, इनके लिए, क्योंकि वो अपने एक विशेष भाव में ढल गए हैं ना, इसलिए जो नित्य अपने स्वरूप में ढल गए हैं, तो उनके लिए वो, उनका जो पद है वही बाधा है, पद बाधा है ना। तो नेचुरली जब श्याम सुंदर उनके लिए सर्वेश्वरेश्वर हैं, तो राधा रानी सर्वेश्वरेश्वरी है, पूज्या है। लेकिन मंजरी उनका जो पद है, ब्रह्मा का पद या शिव जी का पद, वो तो सबके द्वारा पूज्य होने के कारण अब उनको, है ना, वो उस पद के अनुरूप उनका भी ऑब्लिगेशन है ना, तो सब अपने ऑब्लिगेशन में फंसे हुए हैं। एक उदाहरण के रूप में शिव जी का रासलीला में पार्टिसिपेट करने की इच्छा है ना, श्याम सुंदर की ऐसी अद्भुत माधुरी प्रकाशित हुई, तो श्याम सुंदर मतलब शिव जी गोपी का रूप धारण किए ना, गोपी का स्वांग किए ना, गोपी बनकर श्याम सुंदर से, अब गोपी तो है नहीं शिव जी, लेकिन गोपी बनने की इच्छा की कि गोपी बनकर मैं रासलीला में प्रवेश कर जाऊं। तो श्याम सुंदर अब जो जो अधिकृत नहीं है ना, गोपी होकर ही कोई रास में प्रवेश कर सकती है ना, और वो भी जब भगवान द्वारा उसका आह्वान हो बंसी के माध्यम से, जो परंपरा है। लेकिन शिव जी तो उन्हें सोचा कि मैं भी तो ईश्वर हूँ, तो गोपी बनकर शायद योग माया ने उनको कहा होगा कि भाई यहाँ पुरुष एक ही है, तुम गोपी बन जाओ, तो गोपी बन गए किसी कारण से, उसकी डिटेल इतनी ख्याल नहीं, किस प्रकार क्यों किस अवस्था में वो गोपी बने, किसने उन्होंने गोपी बनाने के लिए मार्गदर्शन दिया, या खुद ही बन गए। कहने का आशय है कि जब जो गोपी नहीं है वो गोपी का स्वांग रूप लेकर प्रवेश कर गई, तो अनधिकृत हुए ना, इसलिए भगवान कृष्ण पहचान गए। तो जो गोपी है वो शिव जी के रूप में वो पोल खुल गई कि ये तो शिव जी है। तो सभी गोपियों ने क्या किया, जो गोपी बनकर अनुगत होने के लिए जो आई थी शिव जी, जब गोपियों ने पहचान लिया कि ये तो शिव जी है, ये तो ईश्वर है, तो कहाँ तो वो गोपियों के अनुगत होकर उनकी पूजा करने आए रास में, रास का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए। तो गोपियों ने जब पकड़ लिया कि ये तो शिव जी, तो उनको ही पूजने लगे। तो गोपी अब शिव जी करे क्या, अनंत काल से वो पूज्य होने के ही अभ्यस्त है, और गोपी यहाँ जिनके अनुगत्य में वो आना चाहते थे, वो चाह कर भी नहीं आ पाए, है ना। वो गोपीश्वर महादेव के रूप में ही गोपियों द्वारा ही पूजे जा रहे हैं। तो गोपियों की पूजा किए बिना, गोपियों के अनुगत हुए बिना तो मंजरी भाव या जो और कोई भाव प्राप्त नहीं हो सकता। तो शिव जी अपने पद में ही फंसे हुए हैं, ब्रह्मा जी भी उसी प्रकार फंसे हुए हैं। तो राधा रानी के प्रति उनकी जो भाव है ईश्वरी के रूप में वही है, लेकिन उनका मंजरी भाव में अधिकार नहीं। इसलिए जो ब्रह्मा शिव जी को भी दुर्लभ सौभाग्य, वो सौभाग्य देने महाप्रभु आए, इसीलिए उनकी महावदन रहता है। ऑलराइट। जी श्री गुरु, अभी आपने बताया ना कि गोपियां शिव जी को ही पूजने लग गई,
तो ठीक है। उनको क्यों पूजने लग गई, मतलब भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए पूज रही थी क्या? ऐसा ऐसा लगा कि उनके अभिष्ट पूर्ण हुआ। तो जो अभिष्ट गोपियों का पूर्ण हुआ, वो अभिष्ट शिव जी को भी आकृष्ट किया कि मैं भी गोपी बनकर या भगवान के साथ रास नृत्य में सम्मिलित हूं। तो अनधिकृत हुए ना, नहीं हुए क्या? अनधिकृत, और फिर उसे सौभाग्य से वंचित रहना पड़ा। गोपियों के अनुगत अनुगत नहीं हो सके। गोपियां उन्हें पूजने लगी, उनके द्वारा पूजाने लगे। तो क्या करे फिर? जिनके आप अनुगत होना चाहते हो वही आपको पूजने लगे, तो फिर उस चक्र में फंसी गए ना आखिर। शिव जी कह सके क्या, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे अनुगत होना चाहता हूँ, तुम कृपा करो, मैं भी गोपी बनकर तुम्हारे अनुगति को प्राप्त करके रासलीला की इर्द गिर्द रह सकूं, दर्शन कर सकूं हमेशा। उनको भी द्वारपाल के रूप में बस रक्षा के लिए ही वहां पे स्थापित कर दिया, गोपेश्वर महादेव के रूप में। रासलीला में कोई अनधिकृत व्यक्ति प्रविष्ट न करे, यही जो उनको मिल गई, क्योंकि वो खुद अनधिकृत होकर प्रवेश किया ना। इसलिए उनको जॉब दे दिया कि अब तुम्हारी यही सेवा है कि तुम जो अनधिकृत है उनको प्रविष्ट मत होने दो ब्रजमंडल में, द्वारपाल के रूप। उस दृष्टि से हम सोचते हैं कि वास्तव में जो शिव ब्रह्मा जी के लिए भी जो दुर्लभ है वो सौभाग्य है, हम जैसे पतित जीवों को महाप्रभु देने आए। हमें अंदाज नहीं, वी हैव नो आइडिया, हम शब्दों के द्वारा किसी अति कीमती वस्तु का वर्णन करके भी उसका रेलेवेंस हमारे लिए कितना है, हम सुन के भी सोचते हैं ठीक है। अरे भाई, किसी के पास 1 लाख करोड़ रुपया है या किसी के पास 5 करोड़ लाख रुपया है, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं ना हमें, क्योंकि वी कैन नॉट रिलेट इतने बड़े धन, इतनी बड़ी चीज को। तो ये जो सौभाग्य भी उत्कृष्ट है, लेकिन महाप्रभु, हम कम से कम ये इच्छा तो कर पाए इस जीवन में, हे महाप्रभु आप जो देना चाहते हैं उसकी हम इच्छा कर पाए, और वो इच्छा करते हुए ही जिए। और आपकी कृपा महत्पुरुषों के माध्यम से, अनुगत्य धर्म से उस उसकी आकांक्षा हमारे हृदय में जागृत हो जाए, और हम भी अपने आप को राधा रानी की किंकरी मानते हुए ही उस गुमान में ही हम, हमारे जीवन का जो उल्लास है उसके कारण ही हो जाए। हम अपने दिव्य परिचय से परिचित रहते हुए ही आनंद मग्न अवस्था को प्राप्त करें, उल्लासमय अवस्था। संसार में सब समय उल्लसित रहना चाहिए ना व्यक्ति को। एवरी एवरी टाइम एंथुजियास्टिक, प्रभुपाद कहते हैं उत्साह है, उत्साह उल्लास ये ऑलमोस्ट पर्यायी ही है ना एक दूसरे के। तो किस प्रकार हम हमेशा ही उल्लसित या उत्साहित बने रहें, अपने वास्तविक परिचय से परिचित। तो महाप्रभु हमें हमारा राधा रानी की किंकरी के रूप में अपना परिचय दिया है। तो उस परिचय से हम परिचित हों अच्छी तरह इस प्रकार के अनुशीलन के माध्यम से, तो हमारे जीवन में भी उल्लास बना रहे हमेशा। ऑलराइट। जी श्री गुरु, कोटि कोटि धन्यवाद आपका, प्रणाम। और श्री गुरु, जो उत्साह की बात आप करें, एंथुजियाज्म, वो श्री गुरु मैंने भरपूर मात्रा में कनक मंजरी में देखा है श्री गुरु। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि वैसा ही मैं भी अपने जीवन में करूं। आपका हमारे जीवन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्री गुरु। हरे कृष्णा, प्रणाम।
हरे कृष्णा। ठीक है। और किसी का कोई सवाल? सखी, आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं सखी, हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। ऑल राइट देन। ओके, मुझे कुछ कहना है श्री गुरु, कहो। कहो। ऐसा लगता है कहने को तो इतना कुछ होता है, पर कहाँ से शुरू करूँ ये समझ नहीं आता। जिस तरह से ऐसा, जैसे कि आपने कहा कि किस तरीके से गोपियों का जो अंग सौष्ठव कभी ग्रीष्म काल में शाम को, एक सेकंड श्री गुरु, माफी चाहती हूँ श्री गुरु। जिस तरह से आपने कहा ना कि गोपियाँ कभी कृष्ण को ग्रीष्म काल में वो शीतलता प्रदान करती है, या फिर शीतकाल में उष्णता प्रदान करती है। मानो मानो जब जब ये अमृत लहर बहती है, वही वही एहसास होता है। चाहे कितनी भी ग्रीष्म की तेज हो, चाहे कितनी भी उष्णता हो, पर ये अमृत की लहर जो आप बहाते हो, वो सिर्फ और सिर्फ ठंडक ही प्रदान करती है हर उष्णता में। और उसी तरीके से चाहे कितनी भी कड़कती हुई ठंड हो, मानो ये उष्णता का ही एहसास देती है। आत्मा हर एक, जब जब सब कुछ के बाद, मानो जब आपको सुनती हो सुबह से लेकर ये 3 o'clock का जब वेट करती हूँ, और जब जब ये बहता है सही मायनों में, क्योंकि सुबह से शरीर को तो डाइट मिल जाती है, पर आत्मा को डाइट तब मिलती है जिस तरह से आप राधे श्याम का हर एक जो उनके एहसास और उनकी जो छवि का वर्णन, जो अद्भुत तरीके से वो वर्णन करते हो, उसकी तो उसके बारे में तो कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर भी इतना अद्भुत लगता है कि आप ही के शब्द चुराकर टूटे-फूटे शब्दों में कुछ ना कुछ कहने का दिल कर ही जाता है। जैसे आपने कहा कि मानो परिहास कर रहे थे श्याम सुंदर, परिहास कर रहे थे श्याम सुंदर प्रजांगनों के साथ, 4 भुजा लेकर कर रहे थे न जाने कितनी शरारत। कभी वाम भाव झलकाते थे, कभी क्या, पर उनकी एक न चली जब आ गई हमारी स्वामिनी। हर शरारत उनकी 4 भुजा के साथ, जिस तरह 2 भुजा छुप गई, हर शरारत, हर वाम्य भाव भी छुप गया, क्योंकि वे मोहित हो गए इस प्रकार से हमारी स्वामिनी से, उनकी अंगद छटा से, उनकी उनके चरणों से जो ज्योति विकीर्ण होती है, जो पूरे माहौल को मानो आलोकित कर देती है, क्योंकि ज्योति पुंज का स्रोत ही तो उन्हीं के चरण है। बार बार इस बात का एहसास, ये कितना, कि स्वामिनी के चरण कितने ज्यादा दुर्लभ है, और हम किंकरियों का सौभाग्य कितना ज्यादा दुर्लभ है।
उसका एहसास बार बार आप हमें करवाते हो, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि दुर्लभ चीज तो बांटी जा रही है, कृपा तो बिखर रही है, पर अगर उसके प्रति लोभ ना जागृत हो तो वो कैसे उस कृपा को धारण करे, या फिर कैसे कैसे वो एहसास हृदय में जागृत हो। तो मानो यही रहती है प्रार्थना कि जो कृपा दिन रात हर पल आप बिखेरते हो उसे धारण में कर पाओ। स्वामी जी के चरण अमृत पुंज है, पर वो आप कहते हो, और स्वामी जी हमारी इतनी प्यारी है कि वही है, पर उसका एहसास स्वामी जी मानो वही एहसास मेरे श्री गुरु रूप में ही तो आती है। तो मानो वही अमृत का एहसास, वही अमृत पुंज का एहसास आपके चरणों में महसूस होता है। राधे श्याम वो वो कितना कितना प्रेम करते हैं हम सब से, इसका एहसास भी तो आप भी कराते हो। वरना वरना तो एक कण का भी एक कण का भी एहसास हृदय में नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं। मानो हर पल यही महसूस होता है, जाने जाने कितने मोती, कितने, जिस तरह से ये कोई कंपैरिजन नहीं है, बस ऐसे ही आ जाता है। स्वामिनी के अंग से लिपट कर हर आभूषण मानो उनके महाभाव से वो उनमें भर जाता है मानो, और वो हर श्रृंगार श्रृंगित हो जाता है जब उनके पास उनके उनके अंग से लिपटता है। तो मानो महसूस होता है कि शास्त्र जो बहुत अद्भुत है, राधा रस सुधा निधि जो बहुत ही अद्भुत है, पर वो जब आपके एहसासों के साथ आपके कमल मुख से जब वो निकलती है, तब वो और भी ज्यादा अद्भुत हो जाता है। जो सौभाग्य और हर बार भी अगर बोलूं मैं तो कम है, क्योंकि बोले बिना रह नहीं जाता कि जो निर्भयता, जो एक का एहसास आप देते हो हर एक बात के लिए श्री गुरु, धन्यवाद शब्द इज नेवर एवर सफिशिएंट, पर फिर भी धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, हमारी प्रिय श्री गुरु के सम्मान में प्रियता और पूज्यता के भाव के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 राधे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। हृदय से कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय।
जय 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 समावेश निताई गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु प्रणाम श्री गुरु। श्री स्वामिनी मथुरा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि।